हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले दो वीडियोस में मैंने नोडल एनालिसिस से रिलेटेड दो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज का जो वीडियो है ये उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है उन दोनों प्रॉब्लम से। हम इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर दो करंट सोर्सेस हैं और दोनों करंट सोर्सेस की डायरेक्शन गिवन है और आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है अक्रॉस बोथ द करंट सोर्सेस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, वो काम जो केवल आप और केवल आप ही कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले जो वीडियो थे नोडल एनालिसिस के, उनके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। उन वीडियोस के बारे में, नोडल एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है नोडल एनालिसिस का, उसमें हमें होता है नोड को आइडेंटिफाई करना। तो हमने यहाँ पे नोड आइडेंटिफाई किए। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है और ये नोड 4 हुआ। और जो फोर्थ नोड है इसका जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो पोटेंशियल। तो नोड 1 का जो वोल्टेज है दैट विल बी V1, नोड 2 का वोल्टेज है दैट विल बी V2 और नोड 3 का जो वोल्टेज है दैट विल बी V3। तो अब हमारे जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है अप्लाई KCL। KCL कहाँ अप्लाई करेंगे? एट ईच नोड। तो एट नोड 1, तो नोड 1 पर KCL हमने अप्लाई किया। तो देखिए यहाँ नोड 1 पर 3 ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहला हमने क्या बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन गिवन है तब तो हमें वही कंसिडर करना है। अगर करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है तो हम करंट को आउटगोइंग मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर हमको नोड 1 पर करंट की डायरेक्शन माने तो एक कहाँ, ये V1 से V2 की तरफ, यानी V1 जो है, ये जो नोड 1 है दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो दिस विल बी V1 minus V2 upon 4 plus V1 minus V3 upon 3 and this will be equal to 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। ये जो LCM आएगा इसका दैट विल बी 12 और 12 को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ यहाँ। तो 12 को 4 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 48 और 12 है तो 4 3 is 12 यानी 3V1 माइनस 3V2 प्लस 4V1 माइनस 4V3। तो ये हो गया आपका 3 and 4 7V1, so this will be equal to 7V1 minus 3V2 minus 4V3, this will be equal to 48, so this is equation number 1। अब एट नोड 2 पर देखते हैं कि क्या होगा। तो नोड 2 पर जब हमने KCL लगाया तो यहाँ पर भी हम इसको क्या मानेंगे, सारे करंट्स को आउटगोइंग। तो नोड 2 पर V2 माइनस V1 अपॉन 4 प्लस ये V2 माइनस V1 यानी ये यहाँ से ये नोड 2 का पोटेंशियल V2 है, नोड 1 का V1 है। तो V2 माइनस V1 यानी करंट थ्रू दिस 4 ओम रेजिस्टेंस प्लस करंट थ्रू दिस 2 ओम एंड करंट थ्रू 8 ओम। तो सारे करंट्स आउटगोइंग होंगे। तो V2 माइनस V1 अपॉन 4 प्लस V2 अपॉन 2 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 8 और कोई करंट नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका LCM हो गया 8, तो 2V2 माइनस 2V1 प्लस 4V2 प्लस V2 माइनस V3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे इसको, दिस विल बी माइनस ऑफ 2V1, फिर 2V2 यहाँ पर कितने 4 2 6 और प्लस 1 तो 7V2 minus V3 will be equal to 0. This will be equation number 2।
देन इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, एट नोड 3, नोड 3 पर जब हमें केसीएल लगाना है तो यहाँ देखिए फिर से मैंने बोला कि सारे करंट्स को आउटगोइंग मानना है जब तक कि करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो जैसे गिवन है वैसे डायरेक्शन माननी है। तो यहाँ पर हम केसीएल लगाएंगे तो दिस विल बी V3 माइनस V2 अपॉन 8 प्लस ये V3 माइनस V1 अपॉन 3, V3 माइनस V1 अपॉन 3, और जो दूसरा जो करंट है ये 6 एम्पियर, ये भी आउट गोइंग है, सो दिस विल बी 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जो इसको जब हम सॉल्व करते हैं दिस विल बी इक्वल टू, ये 24 होगा, ये 6 अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मैं यहाँ 24 यानी 3V2 3V3 माइनस 3V2 प्लस 8V3 माइनस 8V1, दिस विल बी इक्वल टू, जब 6 राइट हैंड साइड जाएगा सो दिस विल बी ऑफ माइनस एंड 24, 8 3 24 होगा, इसका 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी माइनस 144। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8V1 माइनस ऑफ 3V2 प्लस 11V3, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 144। अब हमारे पास तीन इक्वेशन हो गए, तीन वेरिएबल्स V1 V2 V3, तीन इक्वेशंस हैं। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो V1 की जो वैल्यू आएगी that will be minus of 5.066 volt, V2 will be 4 minus 4.0 volt या फिर 4 volt, and V3 will be equal to minus of 17.86 volt। तो अब हमारे पास V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। तो करंट सोर्स हमारा कौन सा है, एक करंट सोर्स है हमारा ये 4 एम्पियर, दूसरा करंट सोर्स कौन सा है 6 एम्पियर। तो 4 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, जो V1 है, और 6 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज है वो है V3। तो वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स 4 एम्पियर दैट विल बी 5.066 volt, and voltage across current source 6 ampere that will be equal to V3 यानी minus of 17.86 volt। तो आशा है कि ये वीडियो आपको, इस वीडियो ने आपको नोड एनालिसिस लगाना सिखाया होगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है ये समझ में आ गया होगा। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस सीरीज के थ्रू मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताऊं, जिससे आप जिस भी कॉलेज में हैं, आप क्लास में थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं हो पाती और कहीं न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो आप उन न्यूमेरिकल्स के लिए इन वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।